सुखदेव बोले राजन, सुनीति के एक पुत्र नंदन है, एक पुत्र है हमारा जिसका नाम है ध्रुव, और सुरुचि के भी एक पुत्र है जिसका नाम है उत्तम। महाराज ध्यान देना, कथा के धार्मिकता साथ में समझते रहे। सुखदेव कहते राजन, संसार के भोग भोगने से आपको उत्तम फल की प्राप्ति हो सकती है, थोड़े समय के लिए सुख मिल सकता है, थोड़े समय के लिए आपको तृप्ति हो सकती है, लेकिन वो स्थायी सुख नहीं होगा, सदा रहने वाला सुख नहीं होगा। सदा सुख जो है, शाश्वत सुख शांति को पाना चाहते हो तो आपको सुनीति नंदन बनना पड़ेगा, अर्थात ज्ञान से ही वो ध्रुव नामक पुत्र पैदा होता है। ध्रुव कहते हैं शाश्वत को, ध्रुव कहते हैं निश्चल को, ध्रुव कहते हैं अटलता को, ध्रुव कहते हैं अखंडता को, जो सदैव रहने वाला होता है। ये ज्ञान ही महाराज हमें सुनीति से प्राप्त होता है, लेकिन सुनीति में मन लगता नहीं, ज्ञान में हमारा मन लगता नहीं, संसार की विषय वासना में, सुरुचि में हम अधिक डूबे रहते हैं। अब एक दिन की बात है, उतानपाद महाराज अपने सुरुचि नंदन उत्तम को अपनी गोद में बिठा करके राज सिंहासन पर बैठे थे। सुनीति की दूर कुटिया बना करके रहती, महल से निकाल दी जाती है सुरुचि के कहने पर। और उतनी देर में महाराज ध्रुव को पता चला तो ध्रुव भी दौड़े दौड़े महाराज राजभवन में पहुंचे। पिता की गोद में अपने भ्राता उत्तम को बैठे देखा तो बालक है, 5 वर्ष का बालक है। मन में इच्छा उत्पन्न हुई, मुझे भी पिता के अलभ्य प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। और ये ध्रुव भी महाराज धीरे धीरे राज सिंहासन के समीप पहुंचा। अभी पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करने ही लगा था कि उतनी देर में भी माता सुरुचि का आगमन हो गया और कटु वचनों से महाराज उस नन्हे से बालक को प्रताड़ित करते हुए कहने लगी, ना नृपते दुष्टम, नावत्सा नृपते दुष्टम, भवानारोढुमर्हसि, न गृहीतो मया यत्वा दुक्षादपि निपात्मजः। अरे महाराज सुरुचि ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाते उस ध्रुव को प्रताड़ना लगाई। ना वत्सः, हे पुत्र, हे पुत्र ध्रुव, रुको, अभी तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, इसलिए तुम पिता के अर्थात राजा की गोद में बैठने के अधिकारी भी नहीं हो। पर हाँ, पिता की गोद में बैठना चाहते हो, पहले जाओ तपसा राज्यम पुरुषम तस्यवान घृणेन वा, पहले वन जाओ, वन में जाकर के कठोर तप करो, उस परम पुरुष नारायण को प्रसन्न करो और उसे वचन मांगो कि तुम्हारा दूसरा जन्म मुझ सुरुचि के गर्भ से हो, तब तुम अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। जाओ। प्रताड़ना लगाई। महाराज सुखदेव कहते हैं 5 वर्ष का बालक ध्रुव उस राजभवन से ऐसे होंठों को फड़फड़ाते हुए निकल गया, जैसे किसी सांप को डंडे से कभी प्रताड़ित कर दो ना तो कैसे फुंकारे मारता है, ऐसे ही होंठों को फड़फड़ाते हुए नन्हा सा ध्रुव सिसकियां भर भर महाराज। तो समय के लिए पिता की और अपलक होकर ये निहारने लगा कि हो ना हो पिता तो अपनी गोद में बिठाने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन सुरुचि के भय वशात महाराज उतानपाद ने भी ध्रुव की ओर देखा भी नहीं। महाराज नंदा सा ध्रुव व्यथित मन लिए होठों को फड़फड़ाते हुए महाराज मां सुनीति के पास पहुंचा। जैसे रोते हुए बालक को सुनीति ने देखा तो उद्भूय बालक उस नन्हे से बालक को अपनी गोद में उठा लिया, सीने से लगा लिया और रोने का कारण पूछा कि दासियों ने आकर के बताया, ये सुनीति आपके पुत्र ध्रुव को उसकी भी माता सुरुचि ने प्रताड़ना लगाई है, उसे ढांढ लगाई है। ध्रुव ने यहाँ महाराज आंसू बातें बातें कह दिया, माँ दुख मुझे भी माता सुरुचि के वचनों का नहीं, दुख मुझे इस बात का है कि पिता ने एक बार भी मुझे अपनी गोद में बिठाने का यत्न प्रयत्न नहीं किया। एक बार भी पिता ने मुझे महाराज प्रेम वश अपना हाथ मेरी ओर नहीं बढ़ाया। मुझे दुख इस बात का है, भी माता ने कुछ कहा मुझे उस बात से कुछ लेना देना नहीं। इतना कहते कहते महाराज वो ध्रुव फड़फड़ाते फिर से रोने लगा, सिसकियां भरने लगा। माँ ने अपने हृदय से लगा लिया, देखिए सुनीति कौन है। विचार किया सुनीति ने, यदि आज बेटे से अच्छी बातें नहीं कहूंगी तो इसका कल बिगड़ जाएगा, इसका कल बिगड़ जाएगा महाराज। तो सुनीति ने महाराज ध्रुव से कह दिया, बेटा भी माता ने क्या कहा। तो ध्रुव कहते, माँ भी माता सुरुचि ने मुझसे कहा कि यदि पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले वन जाओ,
तप से आराधक पुरुषम तस्यवानुगृणीन व मैं वन जाकर के कठोर तप करूं, उस परम पुरुष नारायण को प्रसन्न करूं, उससे वचन मांगूं कि मेरा दूसरा जन्म विमाता सुरुचि की कोख से हो, तब मैं उस पिता की गोद में सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बनूंगा। सुनीति ने अपने दिल पर मारा पत्थर रखते मानव ध्रुव से कह दिया, बेटा तुम्हारी भी माता सुरुचि ने तुमसे कुछ भी गलत नहीं कहा है। इस संसार में यदि कोई पाने योग्य है ना, इस संसार में वही परम पुरुष पाने योग्य है। अब तो जा, मैं तेरी माँ सुनीति भी आज तुझसे यही कहती है कि अब वन जाकर के पहले उसी परम पुरुष को आराध करके आ, उसकी आराधना करके आना। बेटा एक बार उसका वरद हस्त किसी के सर पर हो जाए ना, तो उसे ये सिंहासन तो क्या, उसे तो वो सिंहासन बैठने को मिल जाए जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी ना की हो। सोचिए, एक माँ अपने 5 वर्षीय पुत्र से कह रही कि घर छोड़ करके वन तपस्या करने चला जाए। मैं तो कथा प्रसंग बस कहना चाहता हूँ, कभी कभी घर में हम भी बच्चों के साथ कहीं ना कहीं पक्षपात ज्ञानता में अज्ञानता में कर बैठते हैं, और बच्चों का हृदय गीली माटी की तरह होता है। बच्चों का हृदय गीली माटी की तरह है, जैसा जैसा उसे आप ढालना चाहो वैसे वो ढल जाते हैं, और बड़ा सुकोमल मन होता है महाराज। छोटी अवस्था में बच्चों का उस हृदय को बड़े संभाल करके रखने की आवश्यकता होती है। एक बार स्कूल में मुझे अवसर मिला पढ़ाने का, डीएवी स्कूल में साल भर की सेवा हमने दी। एक बार एक छोटे से केजी और फर्स्ट कक्षा का एक बच्चा, उसके साथ घटी घटना शिक्षक ने बताई। एक क्लास में किसी बच्चे की जो है बर्थडे पार्टी हो रही थी, बच्चों को कुछ माना चॉकलेट दी गई, स्वीट्स दिया गया, कुछ अन्य चीजें दी गई। एक बच्चे को मैडम जो है वो कुछ चॉकलेट इत्यादि देना भूल गई। बालक अभी ये बोल तो नहीं पाया, अपनी अध्यापिका से ये कह तो नहीं पाया कि मुझे आपने चॉकलेट नहीं दिया है। बच्चों का मन है, लेकिन मन ही मन महाराज उसका मन व्यथित हो गया, अंतर मन व्यथित हो गया, आंसू निकलने लगे, रोने जैसा मुंह हो गया। तो साथ वाले बच्चों ने कह दिया, मैम आपने इसे चॉकलेट नहीं दी ना, तो ये रोने लगा है। अब मैडम ने बड़े प्यार से चपेटी का मुंह पे लगा दी, चल लल्लू कहेगा, मांग नहीं सकता था क्या? चॉकलेट दी। उस एक चॉकलेट को ना पाने का जो दुख था वो तो दूर हो गया, लेकिन एक छोटी सी बात उस नन्हे से बालक के मन में ऐसी घर कर गई कि मुझे मेरी मैडम ने, मेरी अध्यापिका ने मुझे लल्लू कह करके पुकारा। अभी बालक घर पहुंचता है, पिता से पूछता है, पापा क्या मैं लल्लू हूँ? मम्मा को पूछता है, अपनी माता को पूछता है, माता क्या मैं लल्लू हूँ? माता पिता ने पूछा, बेटा ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कि मुझे मेरी मैडम ने ना मुझे कक्षा में लल्लू कह करके पुकारा। 1 महीना लग गया उसके दिमाग से इस शब्द को निकालने के लिए कि बेटा तू लल्लू नहीं है, तू तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो बच्चे का हृदय जो एक गीली माटी की तरह होता है, ना जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रहार कभी हम जाने में अनजाने में बच्चों पर कर बैठते हैं। पिता को जब इस बात का आभास हुआ तो मैडम के पास जाकर के बोला, मैम आपसे हम बहुत नाराज हैं, आपने हमारे बेटे को बहुत व्यथित किया है। और सत्यता का पता जो उस मैडम को चला तो सचमुच उसने सॉरी फील करते हुए, क्षमा मांगते हुए उस बालक के पिता से कहा, हमारा क्षमा कीजिए, अब इस भूल को भी मुझे ही सुधारना है। और दूसरे दिन बालक जब स्कूल पहुंचा ना, तो महाराज जब वो अपना होमवर्क दिखाने के लिए गया तो मैडम ने कह दिया, अरे वाह तुमने तो इतना अच्छा लिखा है, इतनी अच्छी तुम्हारी राइटिंग है। साथ में गुड़ दे दिया, 2-4 जो उसमें कुछ भेंट दी जाती, कुछ फ्लावर इत्यादि बना दिए, और साथ में गोद में बिठा करके उसके गाल पर एक जरा सी किस कर दी। तो महाराज जो लल्लू शब्द निकल गया और मैडम का वो प्यार बच्चे के हृदय में बैठ गया। बोलो गोविंद भगवान की। कहने का अभिप्राय ये है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं अन्याय कर बैठते हैं। कभी कभी अपने क्रोध का भाजन उन्हें बना लेते हैं, वो शब्द हम बच्चों के लिए कह देते हैं जो कभी भूल से भी नहीं कहने चाहिए। नन्ना सा ध्रुव महाराज हृदय में उस पीड़ा को लेकर के, पिता के प्रेम को पाने का भाव लेकर के माँ के पास पहुंचा तो माँ ने भी कह दिया, बेटा एक बार उसे जो पा लेता है ना, फिर संसार में उसे और कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। जा 5 वर्ष का बालक आंसू बहाते माँ के चरण छू करके कहता है, माँ अब ये ध्रुव तभी घर लौटेगा जब उसे परम पुरुष के दर्शन हो जाएंगे। और अपने
घर को छोड़ करके माँ को त्याग करके वन की राह ले लेता है। वन में पहुंचा तो महाराज कहाँ जाना है, कौन नारायण है, वो रहता कहाँ है, कैसा दिखाई देता है, कुछ भी तो पता नहीं। लेकिन एक बार शास्त्र कहता भैया ईश्वर प्राप्ति के लिए जो एक कदम बढ़ाता है ना, उसे मिलने के लिए भगवान 20 कोसों से दौड़ा दौड़ा चला आता है। और संत कृपा, भगवत कृपा से पहले संत कृपा जीवन में होती है। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा, पुत्र ध्रुव तुम इस वन में क्या कर रहे हो? ध्रुव ने तोतली तोतली वाणी में कह दिया, बाबा मैं परम पुरुष नारायण को मिलने के लिए आया हूँ। नारद ने कहा, बेटा हुआ क्या है? बाबा पापा पिता की गोद में बैठना चाहता था ना, भी माता सुरुचि ने बैठने नहीं दिया। मुझे ये कह दिया कि जा पहले वन में जाकर के तप कर, नारायण को प्रसन्न कर और वचन लेकर के आना कि मेरा दूसरा जन्म सुरुचि माँ की कोख से हो तो पिता के प्यार को प्राप्त कर पाऊं। नारद जी ने खूब समझा, बेटा माता पिता की बातों का ऐसे बुरा नहीं मानते हैं, तुम्हारी अवस्था तो अभी क्रीड़ा करने की, खेलने कूदने की है, वापस लौटो। वन में हिंसक जानवर रहते हैं, हिंसक जानवरों का भय दिखाया, लेकिन हमारा ध्रुव ने कह दिया, नहीं बाबा माँ के चरण छू करके आया हूँ। अब तो ये कहकर के आया कि जब तक मुझे परम पुरुष नारायण नहीं मिलेगा मैं वापस घर नहीं लौटूंगा। ये है हमारा दृढ़ प्रतिज्ञता। जिसके जीवन में दृढ़ संकल्प हो जाए भगवान उससे दूर नहीं रहता है। बोलो गोविंद भगवान नहीं, उससे दूर नहीं रह सकता। नारद जी ने देखा कि ध्रुव ऐसे मानने वाला नहीं है। पूछ लिया, बेटा यदि तुझे नारायण मिल भी जाए तो कैसे पहचानोगे, जानते हो क्या, कभी देखा है क्या? नहीं बाबा मैंने तो कभी नहीं देखा। आज सदगुरु की कृपा हो गई। गुरु ने कह दिया, मैं तुझे उसके स्वरूप से अवगत करवाता हूँ। गुरु आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन में भगवत प्रेम को लेकर के आता है। आपके जीवन में गुरु आता है ना तो भगवान के स्वरूप को साकार करने की क्षमता आपके भीतर डाल देता है। महाराज गुरु वो काम करता है। नारद ने कहा, बेटा मैं बताता हूँ नारायण कैसे दिखाई देता है। आज भगवत स्वरूप का बोध करवाया नारद जी ने। शशंग चक्रम सगरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सहसी रोहिक्षणम सहार वक्षतल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुज। पुत्र वो शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए चतुर्भुज रूप में पीत वस्त्र धारण की, ऐसे प्रतीत होता है काले काले मेघों के बीच में बिजली चमक रही हो। मयूर मकड़ जिसके शीश पर सदैव सुशोभित होता रहता है, अपनी मंद मंद हास से अपनी चितवन से सबके चित्त को हर लिया करता है। बस ऐसे उस परम पुरुष के स्वरूप का हृदय में ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की साधना करते रहना। एक बार जिस मंत्र का जाप करे उसके हृदय की सारी वासनाएं पलायन कर जाती है। बोलो वासुदेव भगवान की, उसकी सारी वासनाएं पलायन कर जाती है। जाओ वृंदावन के सिंह मधु बने, वहां जाकर के तप करो। सोचिए एक 5 वर्ष का बालक नारद जी को वंदन करते हुए, गुरु को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेकर के मधुबन में पहुंचा। सुखदेव कहते 6 महीने जो कठोर तप किया है ना महाराज ध्रुव ने, उस तप को कहते बनता नहीं। एक पांव पर खड़ा, दोनों हाथ बुझाए, हाथ का आकाश की ओर उठा करके हृदय में गुरुदेव के द्वारा बताए परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हुए मुख से एक ही मंत्र कह रहे हैं, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। सुखदेव कहते हैं, राजन एक पांव पर खड़ा, दोनों भुजाएं आकाश की ओर लगा करके सतत इस मंत्र का जाप कर रहा है। 1 महीने देखिए कुछ खाता पीता नहीं। वन में जो कंदमूल मिलते हैं उन्हें इकट्ठा करके लाता है। कभी 4 दिन के बाद खाता, कभी 5 दिन के बाद खाता है। दूसरा महीना आया,
दूसरे महीने में कंदमूल खाने छोड़ दिया, बेल पत्ते इत्यादि चुन चुन करके लाता है, और वो भी कभी 8 दिन के बाद खाता है, कभी 10 दिन के बाद खाता है, और यही मंत्र जपता रहता है, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोले महामंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे महाराज चौथे पांचवें महीने में उसने तो बेल पत्ते खाने भी छोड़ दिए, केवल जलपान करता है, वो भी कभी 15 दिन के बाद और कभी 20 दिन के बाद पीता है। आंखों से आनंद अश्रु की धारा बहती रहती है, बाहर की सुध बुध नहीं है, होठ सूखे सूखे हो गए हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिवदेव कहते राजन 5 महीने बीतने के बाद तो हद ही कर दी, इसने पानी पीना भी छोड़ दिया, केवल प्राणायाम करते हुए अपने प्राणों का ही पान करते हुए कठोर तप करने लगा। सारे लोग महाराज उसके तप से तपने लगे, सारे देवता व्याकुल होने लगे, और अंत में तो 6ठ मास आया, 6ठा महीना आया, इसने प्राणों को भी अवरुद्ध कर दिया, महाराज प्राणों की गति को भी रोक दिया। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे देवता पहुंचे बैकुंठ में, लक्ष्मी नारायण से निवेदन किया, प्रभु अब तो असहनीय हो गया है, एक नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव भक्त आपके नाम का कठोर तप कर रहा है, अब ये तप की तपन हमसे भी सहन नहीं हो रही है, आप कुछ कीजिए ना। महाराज नारायण बोले अब ज्यादा कष्ट मैं भी उसे देना नहीं चाहता हूँ। गरुड़ का आदेश किया, गरुड़ पर सवार हुए, लक्ष्मी ने रोक दिया, महाराज ऐसे भक्त के दर्शन के लिए तो मैं भी जाना चाहती हूँ। लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर सवार हुए बंधुओं, और उस मधुबन में पहुंचे जहाँ जहाँ ये भक्त ध्रुव एक पांव पर खड़ा, दोनों भुजाएं आकाश की ओर लगाए, आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए, हृदय में उसी प्यारे का ध्यान करते हुए हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने में लगा हुआ है। सामने आए, अब पलक निहारते रहे लक्ष्मी नारायण, कुछ कहते नहीं बन पा रहा है महाराज। अंत में कुछ संभल कर बोले, पुत्र ध्रुव नेत्र खोलो, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। ध्रुव को बाहर की कोई सुध बुध नहीं। नारायण ने विचार किया, यदि नेत्र नहीं खोलेगा तो मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। सुखदेव बोले, राजन हृदय में प्रभु की जो छवि का ये ध्रुव दर्शन कर रहा था, भगवान ने अपनी छवि उसके हृदय से बाहर खींच ली, और जैसे ही ध्रुव के हृदय से भगवान की छवि और दृश्य हुई तो विचलित हुए। ध्रुव ने नेत्र खोले तो क्या पाया, जिसे अभी तक अपने हृदय में देख रहा था, उस नारायण को अपने सामने खड़ा पाया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो वासुदेव भगवान की। ध्रुव से कुछ कहते नहीं बना, मेरा चरणों में लोट पोट हो गया, हाथ जोड़ लिए, कुछ कहना चाहता है। भगवान समझ गए ध्रुव कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है, कुछ कहना चाहता है, तो हमारा भगवान ने अपना शंख जो है ना ध्रुव के कपोलों से लगा दिया, गाल से लगा दिया। ध्रुव ने, सुखदेव कहते हैं 5 वर्ष का बालक 50 वर्ष जैसे बड़े पुरुष की तरह बड़ी बड़ी स्तुति करने लगा। क्या कहता है, यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्ति धरा स्वधामना अन्यास हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जो मेरे अंतर में प्रवेश करके मेरी समस्त इंद्रियों को जागृत करता है,
बुझे हस्त चरण श्रवण, जितनी मेरी ज्ञान इंद्रिया कर्मेंद्रिया हैं उन्हें जो संचालित करता है, ऐसे अपने जीवन के आधार प्राणा नमो भगवते, मेरे जो प्राण हैं ऐसे से प्राण आधार भगवान को मैं बार बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बोलो वासुदेव भगवान की। भगवान प्रसन्न हुए, ध्रुव से कह दिया, ध्रुव तुम्हारे तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ बेटा, महंत क्या मांगना चाहता है? ध्रुव ने शीश किया, भर भर कहा, प्रभु जब तक आपका दर्शन नहीं हुआ था ना, अनेक वासनाएं मन के भीतर बैठी थी। हे वासुदेव, आपका दर्शन पाते ही सारी वासनाएं मन से पलायन कर गई, अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं रही। लेकिन नारायण ने गोद में बिठा दिया, अपने हृदय से दिखाया, बेटा पिता की गोद में बैठना चाहता था ना, देख ध्रुव आज तो पिता की गोद में नहीं, जगत पिता की गोद में बैठा है। तो जगदीश्वर भगवान की। अब तो लक्ष्मी ने कह दिया, हमारा सारा प्यार आप ही करोगे क्या? लाओ इस बालक को मेरी गोद में दे दो। लक्ष्मी ने अपनी गोद में लिया, कभी मस्तक को चूमा, कभी कपोलों को चूमा, और अंत में हमारा अपने हृदय से लगा लिया। विष्णु भगवान बोले, नारायण बोले, हे ध्रुव बेटा वो वापस अपने घर लौटना। तो सिंहासन क्या पिता के सिंहासन पर बैठना चाहता था? मैं तुझे आज एक दिव्य लोक ही प्रदान करता हूँ, ध्रुव लोक के नाम से जो जाना जाएगा। दिव्य 36,000 वर्ष तक महाराज ध्रुव ने अपने राज्य का भोग वापस लौट करके किया, और अंत में यही ध्रुव जो है महाराज अपने ध्रुव लोक जाने लगा तो मृत्यु काल आकर के खड़ा हो गया। महाराज मेरा स्पर्श करते हुए जाएं, मृत्यु के सर पर पादार्पण किया, विमानारूढ़ हो गए ध्रुव जी महाराज। और आज भी उत्तर दिशा में एक तारे के रूप में ध्रुव दिखाई देते हैं महाराज। सदा सदा के लिए चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। बोलो भक्त ध्रुव जी महाराज की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो सुखदेव कहते हैं, राजन भगवत प्राप्ति के लिए आयु की आवश्यकता नहीं है, व्याध की क्या जात थी, आयु क्या ध्रुव ही धराई। अरे इसने तो 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। आगे इसी के वंश का वर्णन सुनाया है। ध्रुव के वंश में आगे अंग नाम के राजा हुए। अंग के जो है बेन नाम का पुत्र पैदा हुआ, बड़ा अधर्मी राजा हुआ, अपने राज्य में राजपाट करवाना बंद कर